Hello everyone, welcome to the day 25th of vocabulary series जहाँ पर हम करते करते कहाँ पहुँच गए डे 25 पे। आई होप आपको सारे के सारे सेशन पसंद आए और जितने भी हमने वर्ड्स किए आपको वो सारे लर्न भी होंगे। एंड में हम एक मैराथन क्लास करेंगे जिसमें सारे के सारे वर्ड्स रिवाइज भी करेंगे, ठीक है। तो उसमें आप चेक कर लेना एक बार कि कितने वर्ड्स आपको समझ आए, कितने वर्ड्स आपको समझ नहीं आए, ठीक है। और अगर नहीं समझ आए होंगे तो कमेंट सेक्शन में पक्का से लिखें सो दैट मैं आपकी हेल्प कर सकूं, ठीक है। तो आज के जो 5 वर्ड्स होंगे वो भी आज हम करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। एंड यस, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं आज के 5 वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज डेलिनिएट। अब देखो, कभी भी वोकैबुलरी को ना इतना नहीं सोचना यार कैसे वोकैबुलरी इंप्रूव करनी है, बिकॉज उसके ना वर्ड के अंदर ही लिखा होता है, उसका मीनिंग तो अंदर ही होता है। अब जैसे ये वर्ड है आपके पास, दैट इज द डेलिनिएट। क्या है ये? दिस इज योर डेलिनिएट। तो इसमें ना एक वर्ड आ रहा है बीच में, दिस वन, दैट इज लाइन। क्या इंडिकेट कर रहा है ये? लाइन। तो मतलब अगर आप कोई बाउंड्री बना देते हो, फॉर एग्जांपल आप जैसे स्कूल टाइम में, पता नहीं आप करते थे कि नहीं, पर वी यूज टू डू, सम टाइम फाइट हो जाती थी ना बेंचमेट के साथ, तो हम ना एक लाइन लगा देते थे कि ना तूने इससे आगे ना अपना सामान नहीं रखना है, ये लाइन लगी इधर मेरी वाली साइड, इधर तेरी वाली साइड, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। डेलिनिएट मीन व्हेन यू ड्रॉ लाइन, व्हेन यू ड्रॉ अ बाउंड्री टू डिफरेंशिएट बिटवीन टू थिंग्स, ठीक है। तो डेलिनिएट मतलब क्लैश के टाइम नहीं होगा, ये कभी भी हो सकता है। आप जब भी ऐसे बाउंड्री दे रहे हो किसी चीज़ को, स्क्वायर शेप में दे रहे हो, रेक्टेंगुलर शेप में दे रहे हो, ट्राइंगुलर शेप में दे रहे हो, मतलब एक तरह से आप उसको क्या कर रहे हो, कवर कर रहे हो, ठीक है। उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हो, दैट दिस बिलोंग्स टू यू। तो दैट इज योर डेलिनिएट। डेलिनिएट मीन्स आउटलाइन समथिंग विद बाउंड्री, ठीक है। तो लाइन से याद रख लेना है इसको। देन सेकेंड वर्ड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड एज वेल, इफ आई से fascinating instead of interesting, that would be better too, ठीक है। इंटरेस्टिंग को हम fascinating भी बोल सकते हैं। सो सेकेंड वर्ड इज, दिस इज योर सेकेंड वर्ड, दैट इज द ऑब्सिक्यूअस, ठीक है। ऑब्सिक्यूअस मतलब क्या करना है, आप ना अब क्या बन रहे हो, आप बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट बन रहे हो। जैसे इस पिक्चर में देखो, ये ना ज़्यादा ही ओबीडियंट बन रहा है इन फ्रंट ऑफ द पर्सन, जितना है नहीं, ठीक है। एज यू कैन सी फ्रॉम द आईज एज वेल, बहुत ही कनिंग नेचर लग रहा है, ठीक है। सो ये बॉडी लैंग्वेज के बेसिस पे बोल रही हूँ मैं, ना कि जज कर रही हूँ, ठीक है। सो इट्स ऑब्सिक्यूअस। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है कि व्हेन यू ट्राई टू बिकम मोर ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव डिग्री, मतलब जितनी ज़रूरत नहीं है आप उससे ज़्यादा ओबीडियंट बन रहे हो, ठीक है। जितनी ज़रूरत है ही नहीं तो आपको उतना ओबीडियंट बनने की ज़रूरत भी नहीं, ठीक है। दैट इज़ योर ऑब्सिक्यूअस, एज यू कैन कंपेयर दिस इन द पिक्चर टू। अगला जो वर्ड है तो दैट इज़ योर पॉप्सिकल। पॉप्सिकल वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड। आपने पिक्चर से आपको याद हो जाएगा, बहुत इजीली याद हो जाएगा। दिस इज योर पॉप्सिकल, दैट इज पीस ऑफ फ्लेवर्ड आइसक्रीम ऑन अ स्टिक। पॉप्सिकल, ठीक है। पॉप्सिकल मतलब एक ऐसे पॉप्सिकल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, पॉप्सिकल मतलब एक आइसक्रीम होती है जो स्टिक के ऊपर होती थी, फिर आप खाते रहते हो उसको, एंड में वो जो स्टिक होती है उसको कुछ तो साइड में फेंक देते हैं, कुछ डस्टबिन में फेंक देते हैं, ठीक है। दैट इज योर पॉप्सिकल। पॉप्सिकल मतलब a piece of flavored or ice cream on a stick. So instead of saying that give me ice cream like this, just say I want this popsicle, ठीक है। Then fourth word is that is incongruity. Incongruity मतलब जब कोई चीज़ किसी पर्टिकुलर एरिया पे फिट नहीं बैठती। फॉर एग्जाम्पल आप शादी में जा रहे हो, ठीक है। शादी में जाते टाइम ना आपने क्या किया, आप क्या पहन के चले गए, लोअर एंड टी शर्ट, ठीक है। सो दैट्स अ इनकॉन्ग्रिटी। मतलब आपको शादी में जाना है तो आपको उसके अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए ना, नॉट दैट पजामा एंड टी शर्ट, ठीक है। तो दैट इज इनकॉन्ग्रिटी व्हेन यू डू समथिंग विच डोंट फिट एट द पर्टिकुलर लोकेशन। जैसे ये पिक्चर दिखाई हुई है ना, यहाँ पे सारे मॉडर्न बन के आए हुए हैं, ये बाबा जी बदन क्या बन के आ गए हैं, ठीक है। इन्होंने कुछ और ही पहना है। तो मतलब इस एरिया के अकॉर्डिंग, अमेरिका की कोई पिक्चर है ये, लेट इट बी, बट यहाँ पे क्या है, ये जो ये पर्सन है ना ब्राउन कलर की ड्रेस में, तो सराउंडिंग में किसी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने, ये भाई साहब पता नहीं क्यों ऐसे कपड़े पहन के आ गए, ठीक है। तो दैट इज इनकॉन्ग्रिटी। तो आगे से अगर आपको शादी में जाना होगा तो प्रॉपर कपड़े पहन के जाने हैं जो शादी में फिट करें, ठीक है। इनकॉन्ग्रिटी वाली एक्ट नहीं करनी है, तो इनकॉन्ग्रिटी, ठीक है। फिर आ गया फ्रैक्शन। फ्रैक्शन आपको पता ही है, पोर्शन या सेगमेंट किसी चीज़ का। जैसे पिज़्ज़ा मंगवाते हो, उसमें 8 स्लाइस होते हैं, खाने वाले 7 हो, अब लग जाओगे डिवाइड करने की, जो खाने वाले तो 7 हैं, अब एक बंदे को 8
टोटल 8 हो गए ना अगर स्लाइस, तो आप क्या बोलोगे, एक पीस से ना हम सारे एक बाइट ले लेंगे, ठीक है। तो फ्रैक्शन मीन्स व्हेन यू मेक पोर्शन ऑफ समथिंग, व्हेन यू मेक सेगमेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। तो दैट इज योर फ्रैक्शन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वर्ड। एक बार हम इनको रिवाइज भी कर लेते हैं। तो फर्स्ट वर्ड दैट वी हैव टुडे इज डेलिनिएट। डेलिनिएट मीन्स व्हेन यू ड्रॉ अ लाइन। ऑब्सिक्यूअस मीन्स व्हेन यू ट्राई टू बी मोर ओबीडियंट और अटेंटिव टू एन एक्सेसिव डिग्री, जितनी ज़रूरत नहीं है आप उससे ज़्यादा बन रहे हो, ठीक है। उसके बाद आता है दैट इज़ योर पॉप्सिकल। पॉप्सिकल मतलब जब जो आइसक्रीम होती है ना एक स्टिक के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं, पॉप्सिकल। फिर आता है इनकॉन्ग्रिटी। आप शादी में जा रहे हो लोअर और टी शर्ट के अंदर, विच इज़ अ इनकॉन्ग्रिटी। फिर आता है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब पोर्शन और सेगमेंट। सो आई होप आपको सारे के सारे वर्ड्स इंटरेस्टिंग लगे होंगे। आई नो लगे हैं, बिकॉज ये डेली लाइफ में हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टुडेज वर्ड। आई होप आपको सारे के सारे लेक्चर में सारे के सारे वर्ड्स पसंद आए होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।